अगली अमावस्या की रात गांव में फिर वही चीख गूंजी, लेकिन इस बार चीख सिर्फ हवेली से नहीं आ रही थी। पूरे गांव में हर घर के पास किसी के चलने की आवाज सुनाई देने लगी। गांव वालों ने दरवाजे बंद कर लिए, लेकिन खिड़कियों पर किसी के खरोंचने की आवाज आने लगी। और फिर एक ने देखा, हवेली की खिड़की में रोहित खड़ा था, लेकिन उसकी आंखें पूरी काली थीं और उसका चेहरा अब इंसान जैसा नहीं रहा था। अगले दिन गांव के 3 लोग गायब हो गए और उनके घर के बाहर मिट्टी में सिर्फ एक ही निशान था, नंगे पैरों का, जो हवेली की तरफ जा रहा था। अब गांव वालों को समझ आ गया, रोहित वापस आ चुका है, लेकिन इंसान बनकर नहीं। उस रात गांव के एक बुजुर्ग ने सच बताया, उस हवेली में सिर्फ एक आत्मा नहीं है, वो औरत हर आने वाले को अपने जैसा बना देती है। और अब रोहित भी उसी का हिस्सा बन चुका है। जैसे ही रात हुई, गांव के बाहर एक साथ कई साए दिखने लगे। सफेद साड़ी वाली औरत और उसके पीछे रोहित और बाकी गायब लोग। सभी के चेहरे खाली और आंखें काली। वो धीरे धीरे गांव की तरफ बढ़ने लगे। दरवाजे अपने आप खुलने लगे, लाइट बंद होने लगी, और फिर पूरे गांव में एक साथ आवाज गूंजी, अब कोई नहीं बचेगा। लोग भागने लगे, लेकिन जहां भी भागते वही लोग खड़े मिलते जो पहले ही गायब हो चुकी थी। अगली सुबह पूरा गांव खाली था और हवेली के अंदर अब सिर्फ एक नहीं, सैकड़ों आवाजें रो रही थीं।